आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। क्या मनुष्य द्वारा किए गलत काम के लिए भगवान हमें सज़ा देते हैं या फिर माफ़ कर देते हैं? अगर सज़ा देते हैं तो किनको देते हैं? अगर माफ़ कर देते हैं तो किनको माफ़ कर देते हैं? तो मैं आज आप सभी को इसी विषय की जानकारी बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अवश्य सुनिएगा। जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं? इसका जवाब ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन में ही मिल जाएगा, उसे बदनामी और सजा दी जाएगी, इसमें जरा से भी शंका नहीं है। लेकिन यह भगवान नहीं है जो उसे सजा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सजा नहीं देते, ना ही वह किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड या पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है, और यह परिणाम हमें कुदरत देती है। इस जगत के न्याय निश्चेतन चेतन जड़ है कुदरत का न्यास। ऐसा है कि हमने जो भी कर्म बांधे हैं उन सभी से परिणाम ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। यदि हमने बुरे कर्म बांधे हैं तो दुख भुगतना होगा, और यदि हमने अच्छे कर्म बांधे हो तो हमें सुख प्राप्त अवश्य होगा। इस तरह कुदरत अपना न्याय जगत को निरंतर नियंत्रित करता है। एक क्षण मात्र के लिए भी यह जगत नियम के बाहर गया नहीं। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी चीज़ में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि भगवान को सर्वसत्ताधीश मानना जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हम भगवान के प्रति डर से जी रहे हैं। भगवान से डरने के बजाय हमें हमारी गलतियों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सजा भुगतनी पड़ती है। फिर लोग हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं कि भगवान से डरना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए यह बात समझाते हैं कि भगवान से डरने का अर्थ क्या है। भगवान से डरने का अर्थ यह है कि उनके प्रति हमारे मन में उत्कृष्ट विनय भाव श्रद्धा है, जो अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी उनकी बातों को मानना और दिखाए मार्ग पर ईमानदारी से चलने के लिए प्रतिबद्धता लाता है। यद्यपि ऐसा है कि व्यक्ति अगर भगवान से डरता है तो उसका भय वास्तव में भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की है, ना कि उसके स्वयं की सोचने की और समझ के अनुसार। और यह भी दर्शाता है कि वह भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। इसीलिए किसी भी तरह से खुद अपराध ना हो, इस बात से उन्हें डर लगता है। तो आज का जो प्रश्न था, क्या भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करेंगे? भले ही हम कितनी भी सावधानी बरतें, लेकिन हम गलतियां तो करते हैं, ये बात तो तय है। हालांकि भगवान को हमें माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी को सही या गलत नहीं देखते हैं। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्ध आत्मा है, जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने के 3 चरण के दृष्टिकोण को अपनाने से भगवान की साक्षी में हम अपनी सभी गलतियों से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, जो हमें दुख पहुंचाती है। चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं एक व्यक्ति को आज चोरी करनी थी। अब यदि वह शुद्ध इरादे से भगवान के सामने अपनी गलती का बचाव नहीं छिपाता है, अपनी गलती का दिल से स्वीकार आलोचना करता है कि हे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने चोरी की है, और खेद के साथ क्षमा मांगते हुए प्रतिक्रमण करता है कि हे भगवान, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ईमानदारी से भगवान से शक्ति मांगते हैं कि वह अपनी गलतियों को कभी ना दोहराएं। यह निश्चय करता है कि हे भगवान, कृपया मुझे फिर से चोरी ना करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो थी चोरी करने में कुछ भी गलती नहीं है, उसे परिवर्तन होना शुरू होता है। चोरी करना गलत है। जो भी गलती की है वह गलत राय अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहती और कुदरत उसे दंड नहीं देती। जब जड़ ही मूल से निकल जाती है तो इसका अर्थ यह है कि हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि
कि आप जीवन में जो भी गलती करते हैं तो उसकी सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं, विनती करें कि हे प्रभु, हे माता, मैंने जीवन में जो भी कर्म गलत किए हैं, चाहे करने वाला हूँ, उसे सुधार करने की मुझ में शक्ति दे, ऊर्जा दे, ताकि मैं गलत कर्म से बचा रहूँ। और खुद को भी इस बात का आश्वासन हमेशा दिलाता रहना चाहिए कि कभी भी किसी का ना दिल दुखाना है, ना ही चोरी करना है, ना ही लड़ाई झगड़ा करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान कभी भी किसी को जल्दी दंड देना नहीं चाहते। वो सभी को अपना शिष्य, अपना बालक, अपनी संतान मानते हैं। तो इसी के लिए ये बात तो तय है कि आप अपने विचारधारा को, अपने कर्म को बदलेंगे तो भगवान आपको कभी दंड नहीं देंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।